दुर्गा पूजा में रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप को लेकर विवाद हो गया है। प्रशासन ने पूजा रोकने की चेतावनी दी है तो भाजपा समेत सनातन धर्मावलंबियों ने सरकार और प्रशासन को पूजा रोक लेने की चुनौती दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान बड़े बड़े और विशिष्ट पंडालों का निर्माण होता है जहां माता विराजमान होती है। इस बार रामलाल दुर्गा पूजा समिति की ओर से राज्य के HEC इलाके के पुराने विधानसभा मैदान में अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। 2 दिन पहले पंडाल के चलते काम को स्थायी प्रशासन के लोगों ने रोकने के लिए कहा। प्रशासन का कहना था कि पूजा के लिए अनुमति नहीं ली गई है। इस घटना के बाद सनातन धर्म से जुड़े लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। शनिवार को स्थानीय सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मैदान में जुटे। लोगों को अपने संबोधन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूजा तो यही होगी, जिस माई के लाल में दम है वो पूजा रोक कर दिखाए। आप देखो, इन्होंने नहीं कहा था राम काल्पनिक है, इन्होंने ही कहा था कि भाई राम तो कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने ही कहा था ना कि ये सनातनी तो एड्स है, कोरोना है। इनके ही लोग ना राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया। गए थे, नहीं गए थे राम मंदिर के आमंत्रण। इनको भय हो गया कि राम मंदिर बनेगा तो मेरा वोट बैंक का क्या होगा। विरोध करोगे तो वोट बैंक सुरक्षित होगा, विरोध करोगे तो एक मुफ्त वोट पड़े। ये वोट की राजनीति करते हैं, हम आस्था की राजनीति करते हैं। अब यह राम मंदिर तो बन गया है 70%। महा की मूर्ति भी अंदर बन गई, माने मंदिर हो गया है। अब दुनिया की कोई ताकत यहाँ पूजा करने से नहीं रोक सकती है। पूजा तो होगी। 2 अक्टूबर को प्रथम नवरात्र में आयोजक समिति ने जो तय किया है, 2 तारीख जो पहला नवरात्र होगा उस दिन मां के दर्शन के लिए पट खुलेंगे। मौके पर उपस्थित भाजपा के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में सचेतक दीपक प्रकाश ने सत्ता के लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि इसी रांची में एक बार फिर रामनवमी के जुलूस को भी ऐसे ही रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस की वो कोशिश भी नाकाम हुई थी और ये कोशिश भी नाकाम होगी। FIR के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पूजा तो जरूर होगी। ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आसुरी सरकार है कि जब जब वो हमला करता है तो सनातन समाज पर हमला करता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर तय किए कि पूजा करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अगर FIR करना है, वो स्वरूप FIR करना है तो दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। FIR करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंदू समाज के साथ खड़ा है। समस्या समाधान के लिए मैदान में जुटे लोगों में बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद थे और स्थानीय विधायक ने भी अपनी मौजूदगी रखी। जहां साधु संतों ने रावण राज से वर्तमान राज की तुलना की, तो वहीं विधायक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आग को छूने की कोशिश न करे वरना पछताना पड़ेगा। रात में जो लेबर काम कर रहा है उस लेबर को बना कर लेबर कमाने खाने के लिए आप उसको डराते हो। ये भी पुरुषार्थी बन जाते हो, गरीबों पर पुरुषार्थी और दूसरे पर धूम दबाकर भागते। ये पूजा यही होगा, होकर रहेगा। और पूजा को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, दीवार बनकर हम लोग खड़ा होंगे। यही बोलूंगा कि भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे और ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति लज्जा आनी चाहिए। 2 महीने के बाद इनका रिपोर्ट कार्ड जमा होने वाला है। जनता इन्हें ठुकरा कर धक्का देके बाहर करेगी। ये राम की धरती है, ये श्री कृष्ण की धरती है और यहाँ राम की पूजा में हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है। हम क्या जेरूसलम जाएं, अरब जाएंगे पूजा करने? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पूजा होगा। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। रोकना है तो रोक लो, हम यहाँ पूजा करके रहेंगे। इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस जमीन पर पूजा हो रही है वो जमीन HEC की है और पूजा समिति ने 9 लाख का भाड़ा देकर इस जमीन को 15 दिनों के लिए किराए पर लिया है। रही बात पूजा की अनुमति की, तो विसर्जन में अनुमति सामान्य बात है। अमूमन पूजा की अनुमति पहले लेने का उदाहरण कम ही दिखाई देता है। रांची में दुर्गा पूजा लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहता है, दूर दराज तक चर्चा का केंद्र रहता है। इस बार भी पुरानी विधानसभा के इस मैदान में अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनना है। ऐसे में जिस तरह से राजनीतिक दलों के इशारों पर प्रशासन के लोगों ने इस काम को रोकने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के हाथ
बटेर लगने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। प्रशासन और सत्ताधारी दल को चाहिए कि इस मुद्दे पर यथाउचित कार्रवाई करे और जिस तरह से वर्षों से इस शहर में पूजा होती रही है वैसे ही बहुत अच्छे ढंग से इस पूजा को भी संपन्न करवाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।